आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज की खबर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब 3 दिनों तक ना तो आपको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा और ना ही आय, निवास और ना ही सीमांकन और ना ही नामांतरण। छत्तीसगढ़ के तहसील कार्यालय बंद रहेंगे और वजह है एक बड़ा प्रशासनिक आंदोलन। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार और नायब तहसीलदार, जिन पर जमीन से लेकर जाति प्रमाण पत्र तक जैसे कामों की जिम्मेदारी होती है, अब काम छोड़कर धरने पर बैठ गए। 28 जुलाई से 30 जुलाई तक ये सभी अफसर अपना कामकाज ठप कर चुके होंगे। मतलब ये कि 3 दिन तक आपका कोई भी जमीन या दस्तावेज संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले हो रहा है और इसकी 17 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांगे क्या है, चलिए आपको बताते हैं। डिप्टी कलेक्टर पद पर 50:50 पदोन्नति का अनुपात, नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा, स्थायी स्टाफ, सरकारी वाहन, ड्राइवर और ईंधन, कार्यालयों की मरम्मत और सुरक्षा, न्यायिक मामलों में न्यायिक संरक्षण अधिनियम का पालन, मोबाइल भत्ता, फील्ड स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर की पूर्ण व्यवस्था। यानी अफसर कह रहे हैं कि हमसे काम चाहिए तो सुविधाएं भी दो। अब सवाल यह है कि क्या पहले ही आम जनता और किसान डिजिटल म्यूटेशन होने के बाद ऑफिस के चक्कर तो काट ही रहे हैं, और अब इस धरने का असर भी क्या आम जनता को ही झेलना पड़ेगा? चलिए जानते हैं किन किन कार्यों पर पड़ेगा सीधा असर। कार्य वो हैं जिनमें जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र बनना बंद हो जाएंगे, सीमांकन का कार्य रुकेगा, जमीन के बंटवारे और नामांतरण जैसे सभी काम अटक जाएंगे, खसरा खतौनी की प्रतिलिपियां भी जारी नहीं होंगी और राजस्व न्यायालयीन मामलों की सुनवाई भी ठप रहेगी। मतलब सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। वो जनता जो सुबह 10 बजे से तहसील के बाहर लाइन में लगती है जमीन के एक दस्तावेज के लिए। और सबसे बड़ी हानि होगी दूर दराज से आए उन विद्यार्थियों को जिनको अभी जाति और आय जमा करना है कॉलेज में, क्योंकि एडमिशन का दौर चल रहा है। जैसा कि छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है, प्रदेश के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आजकल जो आप राजस्व न्यायालयों में देख रहे हैं कि राजस्व न्यायालयों में लगातार जो कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे का कारण यह है कि नवीन तहसीलें घोषित हुई, नए अनुभाग गठित हुए, और लेकिन जो संसाधन है, संसाधन में दोनों चीजें आती है, मानव संसाधन और तकनीकी संसाधन, दोनों ही जो है पूर्ति नहीं हो पा रहा है। आज आप किसी भी राजस्व न्यायालय में जाकर देखेंगे तो वहां पर जो है रीडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आपके जो सेटअप है, क्योंकि तहसील के सेटअप में जो कर्मचारी है, चाहे वो कानूनगो हो, चाहे WB हो, सहायक नाजिर हो, सब में आज के डेट पे कमी आपको हर राजस्व न्यायालय में दिखेगी। 29 तारीख को संभाग स्तरीय होगा, 30 को प्रदेश स्तरीय होगा। हमारे विभिन्न 17 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगे ऐसे हैं जो पूर्व में शासन द्वारा घोषणा कर दी है, इसमें 50-50 है एवं राजपत्रित घोषणा के संबंध में, उसके भी क्रियान्वयन के संबंध में हम मांग करते हैं। तहसीलों में पक्षकार तो आते हैं, उन्हें वापस तो जाना पड़ सकता है, जिसमें भी हमारे सिग्नेचर की आवश्यकता होगी। और इसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारे पास मानव संसाधन और यांत्रिक संसाधन दोनों की अत्यधिक कमी है। मानव संसाधन में हमारे पास ऑपरेटर, स्टाफ और अन्य सुविधाएं और पटवारी भी अत्यधिक संख्या में कम है। तो उससे क्या है कि लोक सेवा गारंटी और जनता की जो काम है उसको समय सीमा में करने में हमें बहुत कठिनाई हो रही है। और इन सब के अलावा भी क्या है कि वेतनमान जो विसंगति है, तत्कालीन समय में उसकी घोषणा की गई थी, लेकिन आज पर्यंत वेतनमान में जो संशोधन है अभी तक नहीं हुआ है। उसी प्रकार से 17 सूत्री है, उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। तो यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। संघ का साफ कहना है, हमने कई बार शासन को ज्ञापन सौंपे, कई दौर की बातचीत की, लेकिन ना ठोस पहल हुई और ना कोई भरोसा। अब हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पहले दिन यानी कि 28 जुलाई को जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन, फिर 29 जुलाई को संभागीय स्तर पर और 30 जुलाई को रायपुर में प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। ऐसी जानकारी उन्होंने साझा की।
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रशासन के जमीनी स्तंभ ही खुद संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं तो जनता की सेवा कैसे होगी। सरकार को अब जल्द ही ठोस निर्णय लेना होगा, वरना यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। संघ पहले ही चेतावनी दे चुका है, अगर 30 जुलाई के बाद भी समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। तो इस 3 दिन की बंदी से अगर आप प्रभावित हो रहे हैं या आपकी फाइलें रुक रही है तो जान लीजिए ये सिर्फ हड़ताल नहीं बल्कि एक लंबी अनदेखी का परिणाम है। जहां तहसील अफसर कह रहे हैं कि सिस्टम सुधारो वरना सिस्टम ठप रहेगा, दूसरी ओर सरकार कार्य की पारदर्शिता और घूसखोरी पर लगाम लगाने की तैयारी में है। आखिर ये मुद्दा किसका है और इससे किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इंडिया टाउन न्यूज पर हम आपको इससे जुड़ी हर अपडेट देते रहेंगे। अगर आप तहसील कार्यालय से कोई सेवा लेने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए अगले 3 दिनों तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं सुधीर मिश्रा, देखना ना भूलिए इंडिया टाउन न्यूज, जहां हर खबर सच की आवाज बनती है। जय हिंद।